जाने क्यों हर नज़र में मस्ती है, जाने क्यों हर नज़र में मस्ती है, इन हवाओं से मैं बरसती है, और शाख से गुल लिपट के कहते हैं कि क्या यही साकियों की बस्ती है। दोस्तों देखो, 2 दिन में ही इतना आपका चेहरे पर प्रसन्नता, नूर आ जाता है। तो अगर आप इसमें प्रयास करें, सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटा अपने घर पर भी, तो क्या नहीं हो सकता। चलिए शुरू करते हैं ध्यान। इस पूरी धरती को जो पूरब ने योगदान दिया है, देखिए 2 तरह की खोज होती है, एक बाहर की खोज, एक भीतर की खोज। पश्चिम पूरा बाहर की खोज पे गया, पूरब ने अपनी सारी प्रतिभाएं भीतर की खोज में लगाई। तो पूरब ने सारी धरती को एक बड़ा योगदान दिया है और एक बोध दिया है इस बात का कि इन 2 आँखों के बीच में बिल्कुल मध्य में एक तीसरी आँख भी है, जो साधारणता आदमी की प्रसुप्त रहती है, खुलती नहीं। थोड़ा साधक को श्रम करना होता है। बचपन में तो बच्चे की आँख, तीसरी आँख खुली रहती है, इसलिए बच्चा इतनी रहस्यमय चीज़ों को देखता है, और रहस्यमय चीज़ों को देखता है इसलिए आश्चर्यचकित होता है, हंसता है, मुस्कुराता है, डोलता है, क्योंकि उसकी तीसरी आँख सक्रिय है। फिर धीरे 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 हम विचारों के जगत में ऐसे उलझ जाते हैं कि वो विचारों का सारा धूल हमारे तीसरी आँख पे जम जाता है, इसलिए तीसरी आँख काम करना बंद कर देती है। थोड़ा सा हमें फिर इस धूल को हटाना पड़ता है, इस आँख पर से थोड़ा श्रम करना पड़ता है, और पूरी ऊर्जा, अपनी जो काम की ऊर्जा है, जो आपके सेक्स सेंटर पर आपको नीचे की तरफ ले जाती है, उस ऊर्जा को ग्रेविटेशन के विरुद्ध, क्योंकि ग्रेविटेशन पूरी नीचे आपको खींचने को तत्पर है, इसके विरुद्ध आपको अपनी ऊर्जा को उठाना पड़ता है। और जब ये ऊर्जा आपके कुंडलिनी शक्ति की जाग करके जब तीसरे नेत्र पर पहुंचती है, तो ये नेत्र आपका सक्रिय हो जाता है। अच्छा, बाहर की जो आपकी आंखें हैं, ये स्थूल है, इसलिए स्थूल सिर्फ स्थूल को ही देख सकता है, पदार्थगत पदार्थ को ही देखेगा, बाहर ही देख सकती है। ये आंख आपकी भीतर नहीं देखती, पहली बात समझ ले आप। ये आंख भीतर देखने में सक्षम नहीं है। आदमी के भीतर ऊर्जा है, शक्ति है, और इसी से उसकी सारी जो 9 द्वारों की इंद्रियां ये गतिमान होती है उस एनर्जी के द्वारा। अगर आपकी ऊर्जा इन सामान्य आंखों से बहना बंद कर दे, तो वही ऊर्जा आपकी ध्यान के प्रयोगों के द्वारा तीसरी आंख में बहने लगती है। एक बहुत बड़ी घटना हुई इस जगत में कि 1888 में दक्षिण भारत के एक बहुत गरीब परिवार में एक व्यक्ति पैदा हुआ। जो लोग भी इस धरती पर गणित को जानते हैं, बड़े बड़े लोग, वो इस आदमी के नाम से परिचित है। वो कहते हैं कि मनुष्य जाति के इतिहास में इतना बड़ा गणितज्ञ कभी पैदा नहीं हुआ। इसका नाम था रामानुजम, दक्षिण भारत में। ये बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और बड़ी मुश्किल से, पढ़ाई में कमज़ोर भी था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैट्रिक कर पाया, और बड़ी कठिनाई से उसको कहीं क्लर्की की नौकरी मिल गई। लेकिन इसके पास
एक ऐसी शक्ति उपलब्ध थी कि वो बड़े से बड़े सवाल सेकंड में सॉल्व कर लेता था। गणित के क्लास में स्कूल का टीचर बोर्ड पर प्रश्न लिखता था, उसके साथ वो उत्तर देना शुरू करता था। प्रश्न बात पहले लिखे जाते थे, उसी समय उत्तर देता था रामानुजम। सारे के सारे लोग हैरान हो गए कि इस आदमी की, इस बच्चे के पास में क्या ऐसी शक्ति है कि हम प्रश्न लिख नहीं पाते और ये उत्तर दे देता है। तो जब इसकी प्रसिद्धि फैलने लगी रामानुजम की, तो कुछ लोगों ने कहा भाई इस समय पूरे धरती पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हार्डी है, जो गणित के बहुत बड़े जानकार है, नंबर 1 उसका नाम है पूरे वर्ल्ड में। तो तुम इस बात को लिखो प्रोफेसर हार्डी को, ताकि तुम्हारा और आगे उपयोग हो सके। तो रामानुजम ने लिखा तो नहीं, लेकिन 150 ज्योमेट्री की थ्योरम जो थी वो उन्होंने उनको बनाकर भेज दी प्रोफेसर हार्डी को। जैसे ही प्रोफेसर हार्डी के पास 150 ज्योमेट्री की थ्योरम पहुंची, हार्डी चकित हो गया कि वो इतना बड़ा प्रोफेसर होने के बावजूद भी अभी 10-5 ज्योमेट्री की थ्योरी को भी पूरा पढ़ नहीं पाया था, और यह आदमी 150 थ्योरी को लिख के भेज दिया। जब अंतिम काल आया, क्योंकि बहुत कम जिया है बच्चा रामानुजम, 36 साल की उम्र में मर गया। तो इससे पूछा गया कि तुम कैसे सॉल्व करते इस प्रश्न को, तुम कैसे देख लेते हो। तो उसने एक बड़ी सुंदर बात बोली कि जब भी मैं कोई भी सवाल को मैं हल करने बैठता हूं, तो मेरी दोनों आंखों की पुतलियां मेरे तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है अपने आप, और मुझे बहुत कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे फाट 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 सब दिखना शुरू हो जाता है। जब अंतिम समय में हार्डी इससे मिलने आया, अस्पताल में लेटा था रामानुजम, तो खिड़की से रामानुजम ने हार्डी के कार का नंबर देख लिया और हार्डी से कहता रामानुजम कि ये गणित के हिसाब से ये नंबर सेट नहीं होता जो आपकी कार का नंबर है। उसने कुछ बात बताई, हार्डी चकित रह गया, अमेरिका लौटा, उसने जो बातें बताई उस पर खोज शुरू हुई। तो जो जो बातें उसने बताई सब बातें सही निकली रामानुजम की। एक बात की खोज बाकी थी, तो प्रोफेसर हार्डी अपनी वसीयत करके गए कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन रामानुजम ने जो बात बताई थी और एक अंक का भी मामला बाकी है, इसकी खोज जारी रखी जाए, क्योंकि जब 5 सही निकल गई तो 6वीं सही निकलने वाली है। ऐसी प्रतिभा थी रामानुजम के पास इस तीसरी आंख की। हमारे भीतर भी ऐसा ही एक केंद्र है दोनों भावों के बीच, और वो केंद्र जो है बिल्कुल तैयार है, किसी भी क्षण सक्रिय हो सकता है। लेकिन इसको सक्रिय होने के लिए आपकी ऊर्जा चाहिए, आपका फ्यूल चाहिए। और आपका फ्यूल तो दैनंदिन जीवन में एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत मामूली सा कुछ बचता है, उसके सहारे आप थोड़ी सी नींद में और फ्यूल को इकट्ठा कर लेते हो। आपकी आंखों की ऊर्जा को जो बाहर बहती है, इसको इस तीसरे नेत्र पर आपको लाना होगा, एक बात। दूसरी बात, तीसरी आंख जो है वो आपके इस स्थूल शरीर पर नहीं है। आपके इस बॉडी से आपका जो तीसरा नेत्र है ये 1.5 इंच अंदर है, सूक्ष्म शरीर पर है। स्थूल शरीर का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। जैसे मैंने कल बताया आपको कि हमारा ये जो बॉडी है, बाहर का जो देह है, इसके ठीक दूसरी तरफ सेकंड जो बॉडी है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो जैसे ही आदमी की मौत होती है, ध्यान से सुनना, तो ये शरीर मर जाता है, जो आपका स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश से बना ये मरता है, लेकिन तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे साथ जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर 3 दिन तक रहता है जिंदा। वो कोशिश करता वापस फिर बॉडी में प्रवेश कर देने की, लेकिन वो संभव नहीं है, कर नहीं पाता, तो प्रतीक्षा करता है। तो सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा पर जाता है, वो दूसरा जन्म लेता है। तो जब तक तुम्हारा सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, ये देह तो मरती रहती है,
लेकिन जब तक तुम्हारा सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, जन्म और मरण का चक्कर चलता रहता है। इस आवागमन से मुक्ति संभव नहीं है। तो तीसरी आंख जो है वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का अंग है। तीसरे आंख के सक्रिय होते ही तुम एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाते हो। ये जो तुम बाहर अभी देखते हो आयाम, ये बिल्कुल छिछोरा आयाम है उसके सामने। उसके बाद तुम ऐसे आयाम में प्रवेश कर जाते हो, अगर तुम किसी उस आंख अगर तुम्हारी जाग गई तो अगर तुम किसी को देखोगे तो तुम उसकी आत्मा तक को छू लोगे। ये ऐसी जैसे तुमको स्थूल आंखों से शरीर दिखाई पड़ता है ना, ऐसे सूक्ष्म शरीर जब में तुम्हारा प्रवेश हो जाए, तुम्हारी ये आंख जागृत हो जाए, तो तुम उसके अंतस में झांक लोगे। इसलिए गुरु तुम्हारे अंतस में झांकता है, ध्यान रखना। गुरु एक एक्सरे की मशीन है, उसके सामने तुम कुछ छुपा नहीं सकते। इस प्रकार तीसरी आंख से देखने पर तुम्हें जो भी दिखाई पड़ता है, जो भी, वो शरीर नहीं होगा, वो होगा जो शरीर के भीतर रहता है। तीसरी आंख में हमें अपनी एनर्जी को लाना है, गतिमान करना है। दूसरी बात कि ये तीसरी आंख इस शरीर का हिस्सा नहीं है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो बड़ा रहस्यमय लोक है। इसके बाद जैसे मान लो आप लोग इतने लोग बैठे हो, तो जरूरी नहीं कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं। अगर आपकी आंख सक्रिय हो जाए तो आप और भी लोगों को बैठे दिखाई पड़ेगा जिनके पास सूक्ष्म शरीर है। जो आत्माएं प्यासी है, जिस प्रकार सुनना चाहती, वे भी आके यहाँ पर अपना निवास ग्रहण करती है, वे भी आती, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि वो उसका स्पेस बिल्कुल अलग अलग है उन लोगों का स्पेस। आपने एक स्पेस को घेर रखा है, वो दूसरे स्पेस को घेरती। कैसे? जैसे मान लो मैं इस कमरे में लाइट जलाऊं, लाइट ने एक स्पेस को घेर लिया, ठीक है। अब मैं सुगंध जलाऊं, कोई अगरबत्ती, तो अगरबत्ती ये नहीं कह सकती ना कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ अपनी स्पेस को लूँ। उसका अपना स्पेस है, प्रकाश का अपना स्पेस है। ऐसे स्थूल शरीर का अपना स्पेस है, सूक्ष्म का अपना स्पेस है। तो सूक्ष्म चेतनाएं, बहुत जो अच्छी चेतनाएं हैं, वे अक्सर आश्रमों के आसपास, गुरु के आसपास, भक्तों के आसपास अपना निवास बना के रखती है, ताकि उनकी आगे की यात्रा बहुत सरलतम हो सके। ऐसी बहुत सी घटनाओं का जिक्र हमें कृष्णमूर्ति के जीवन में मिलता है, एनी बेजेंट के जीवन में मिलता है, कि कैसे कृष्णमूर्ति को रात को 8 बजे एनी बेजेंट, लीड बीटर, ये सब लोग कुमुथी के पास ले जाते थे, जो अशरीरी आत्मा थी हिमालय में, और वहाँ से कुमुथी से कृष्णमूर्ति को संदेश मिलते थे। ये एक बड़ा भारी जिक्र है जो मैंने कृष्णमूर्ति के प्रवचनों में किया है। तो इस सूक्ष्म आँखों से ध्यान रखना, सूक्ष्म अस्तित्व को आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या घटनाएं घटती जगत में, बड़ी अनहोनी, कि 1945 में एक आदमी मरा अमेरिका में। उसका नाम था एडगर कायसी। 40 साल पहले 1905 में वो बीमार पड़ा और बेहोश हो गया। बीमारी पकड़ी, बेहोश हो गया और कोमा में चला गया। बहुत दिन कोमा में रहा और एक दिन कोमा से उठ करके वो डॉक्टरों की टीम से कहता है कि मैं एक पेड़ से गिर गया था और मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई बहुत ज़ोरों से, और मेरे लिए ये जड़ी बूटी की दवाई लाओ, मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। और वो वापस कोमा में चला गया। डॉक्टर बड़े हैरान हुए, प्रयोग कर लेने में कोई हरकत नहीं है। डॉक्टरों ने उससे दवाइयाँ मंगाई, उसको पिलाई और कायसी ठीक हो गया। कोमा के अंदर भी पता नहीं किस प्रभु की कृपा से उसकी तीसरे नेत्र पर ऊर्जा चली गई, वहां से उसने वो चीज़ देखी। लेकिन कायसी ये चीज़ दूसरों को समझा नहीं पाता था कि क्या होता है उसको। इतना ही कह सकता था सब लोगों को कि जब मैं आंख बंद करता हूं कोई उपाय खोजने के लिए, कोई, बाद में तो इतना प्रसिद्ध हो गया ये आदमी कि बड़े से बड़े आदमी इसके पास इलाज के लिए आने लगे। तो बोले मुझे कुछ पता नहीं है, जब मैं आंख बंद करता हूं किसी आदमी का डायग्नोसिस करने के लिए, उसका उपाय खोजने के लिए, तो मेरी दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती है। अचानक मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे ऊपर की तरफ खींच रहा हो।
और फिर मेरी आंखें मेरे भूमध्य में ठहर जाती हैं। बस ये घटता है मेरे को, और वहां से जो मैं देखता हूं मैं आपको बताने लगता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में बहुत बड़ा अरबपति था, रॉथस्चाइल्ड। उसके घर में कोई बीमार पड़ा, बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। आखिर एडलर कायसी के पास उसको लाया गया। एडलर कायसी ने एक दवाई का नाम बताया, बोले इसको ये दवाई दे दो। पूरे अमेरिका में दवाई की दुकानों पे खोज शुरू हुई, वो दुकान दवाई कहीं मिली नहीं। अखबारों में विज्ञापन दिया। बड़ी मुश्किल से स्वीडन से एक संदेश आया, कहा कि हमारे बाप दादाओं ने इस नाम की दवाई को खोजा भी था, उसका पेटेंट भी करवाया था, लेकिन उस दवाई को बना नहीं पाए, लेकिन फार्मूला हमारे पास में है, वो तुमको हम भेज सकते हैं। वो फार्मूला भेजा स्वीडन वालों ने। रॉथस्चाइल्ड के परिवार की उस महिला को वो दवाई खिलाई और वो महिला ठीक हो गई। ये बड़ी रहस्यमय दुनिया है दोस्तों, इसको बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान प्रयोगों के द्वारा हृदय से जुड़ने के कारण आप इसको जान सकते हैं। तो तीसरी आंख का ये जो संसार है, ये आपको किसी दूसरे लोक में पहुंचा देता है। तुम ऐसी चीज़ें देखने लगते हो जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं था। इतनी विराट तुम्हारी विहंगम दृष्टि हो जाती है। इसलिए तो शंकर के नेत्र को त्रिनेत्र कहा जाता है। लोक तो अभी भी है, नया लोक, लेकिन अप्रकट है हमारे लिए। हमारा उस आयाम में सक्रिय होना जरूरी है, तब वो लोक हमारे सामने प्रकट होता है। देखो, कोई भी चीज़ के दो आयाम तो है ही। एक जगत जो दिखाई पड़ रहा है ये तो है ही, लेकिन ये जगत टिका ही किसी और लोक पर है जो दिखाई नहीं पड़ता। उसमें जाने के लिए, उस रहस्यमय लोक में प्रवेश के लिए रहस्यमय कुंजी चाहिए, चाबी चाहिए उसमें जाने के लिए। तो आज हम ये बड़ा सुंदरतम ध्यान करेंगे। बहुत खूबसूरत ध्यान है। इसलिए देखिए, हमारे देश में सदियों से लोग तिलक लगाते हैं। अब जो लगाते हैं उनको पता नहीं क्यों लगाते हैं, लेकिन इस देश ने बहुत बड़े बड़े धर्म के विज्ञान खोजे थे। इसके पास बड़ी संस्कृति थी, इस देश के पास में बड़ी खोज थी। तिलक लगाया गया, वो भी तिलक चंदन का तिलक, क्योंकि यहाँ जब ऊर्जा जाती है तो आग की जैसे लगती है, गर्म होता है ये स्थान। उसको ठंडक पहुँचाने के लिए तिलक लगाया गया चंदन का। महिलाओं को तिलक लगाने के लिए कहा गया। अब आजकल महिलाएं तो बाजार से कोई बिंदी लाती है, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स ला के लगा, उसका कोई उपयोग ही नहीं है, वो नुकसान पहुंचाता है। ध्यान रखना तुम्हारी तीसरी आंख को। और मजे की बात यह है कि जब तुम तीसरे नेत्र का ध्यान करते हो, तुम प्रयोग शुरू करते हो, तो ये प्रयोग करते करते तुम्हारी तीसरे नेत्र का स्थान भी बदलने लगता है। जैसे बहुत कभी किसी ने साधना नहीं की तो उसका स्थान बहुत ऊपर रहेगा, लेकिन जो जो आप ध्यान करोगे तो आपका स्थान सरकने लगेगा। सरकते 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 अंतिम स्थिति में बिल्कुल दो भावों के बीच में ये आ जाएगा यहाँ पर आपके। इसलिए जब आप ध्यान करते हो तीसरे नेत्र का, तो आपको बार बार शिविर में आना चाहिए, क्योंकि वही ध्यान अगर आप करते रहोगे जो आपने 6 महीने पहले किया था और आपका नेत्र सरक के नीचे आया तो वो काम नहीं पड़ेगा, नुकसान पहुंचा देगा आपको। इसलिए ये साधनाएं गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, नहीं तो नुकसान पहुंचता है। क्योंकि स्थान बदल गया आपका ध्यान करते करते, साधना करते करते। अब आपको किसी और जगह पर ध्यान करना है, वहाँ उस जगह पर, और विधि बदलनी है। इसकी बहुत सी विधियाँ हैं करने की, ये कोई गुरु बता सकता आपको। इसलिए बहुत से जगहों पे देखते, उपनिषदों के अंदर जब समय था हमारे देश में, तो गुरुओं के पास विद्यार्थी बैठते थे, शिष्य बैठते थे, ध्यान सीखते थे, फिर अपने राजकाज में जाते थे, काम करते थे, फिर लौटते थे, फिर गुरु के पास सीखते थे। अभी तो ऐसी हालत है
कि हमसे लोग दीक्षा ले आते 3-3, 4-4 साल आते ही नहीं, सालों नहीं आते लोग। हम बोलते भाई क्यों नहीं आते तुम, कम से कम हर 3 महीने में एक बार आओ, नहीं आ सकते तो 6 महीने में एक बार आओ, 6 महीने में नहीं आ सकते कम से कम गुरु पूर्णिमा का तो आओ, तो भी आदमी नहीं आता। तो साधना पे परिपक्वता कहाँ से आएगी? क्योंकि तुमने 3 दिन का ध्यान किया और 300 दिन तुम संसार में जी रहे हो, तो पलड़ा भारी किसका हुआ? संसार का ही हुआ ना। इसलिए अपनी आत्मा को और बलवती बनाने के लिए, विकसित करने के लिए बार बार आपको सद्गुरु के आश्रम पर आना चाहिए। इससे आपको एक ऊर्जा मिलती है, समझ मिलती है, गाइडलाइन मिलता है, दिशा निर्देश मिलती है। आपकी साधना की स्थिति गुरु को पता चलती है कि आप कहाँ पर है, किस जगह पर है, कौन सा चक्र आपका बंद पड़ा है, कौन सा सक्रिय करना है, कहाँ आपकी तीसरे नेत्र की ऊर्जा है, उस अनुसार आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। तो ये प्रयोग बड़ा सुंदर है, ध्यान रखना। अच्छा, बहुत पहले ग्रीस से एक आदमी आया था हमारे देश में, भारत में, खोजते खोजते खोजते, क्योंकि जब भी कोई आदमी परमात्मा के किसी प्यास से भरता है, विश्व में कहीं भी हो, तो उस आदमी के सामने सबसे पहले नक्शे में भारत दिखाई पड़ता है, इंडिया, इंडिया जाना है। इसलिए जीसस भी भारत आए, जीसस कई बार भारत आए, क्योंकि अभी जीसस जब थे तो गौतम बुद्ध को गए हुए सिर्फ 500 साल हुए थे, तो गौतम बुद्ध की पूरा रंग छाया हुआ था भारत पर, यहाँ पूरा रंग था गौतम बुद्ध का। तो उसकी आभा में जीसस आए, बौद्ध मठों में रहे, यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया, उनके साथ उठे बैठे, सारा ज्ञान लिया, करुणा उनके अंदर आई, करुणा का पाठ पढ़ा, वो जाके करुणा की भाषा अपने देश में बोलने लगे। जहाँ हिंसक लोग थे वो भाषा को समझ ही नहीं पाए, आदमी क्या बोल रहा है, करुणा, प्रेम, और उसको सूली लगा दी गई। और कहानी कहती कि सूली लगने के बाद भी वो जिंदा हो गए, और वहाँ से तुरंत भागकर वो भारत आए, और भारत में पहलगाम में रहे, कश्मीर में। आज भी उनकी कब्र है वहाँ, जोशुआ के नाम पर। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने आत्मा की खोज में निकलता है तो सबसे पहले भारत का नक्शा दिखाई पड़ता है उसको, और यहाँ की यात्रा शुरू करता है। ऐसे ग्रीस से एक आदमी आया जिसका नाम था पाइथागोरस, और वो आदमी भारत में आकर इस तीसरे आंख को खोलने की विधि को ग्रीस लेके गया। हमारे ऋषियों के पास सीख करके गुरुकुलों में बैठकर ये आदमी उस विद्या को हासिल किया, और यहाँ से ग्रीस लेके गया, पश्चिम लेके गया, और वहाँ पर इस विधि के कारण वो पूरे अध्यात्म का जनक बन गया जाकर के।